बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद ग़ुलाम जाफ़र शाह इस वक्त दरिया झेलम के किनारे पर बैठा हूँ और आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये दरिया झेलम का पानी है जो बहुत ज़्यादा दरिया जो है आगे को आ चुका है और पानी जो है वो अपना किनारा क्रॉस करके एक और किनारा उसने बना ली है। मैं बिल्कुल उसी किनारे पर बैठा हुआ हूँ। बहुत ही मौसम खुशगवार है और इस खुशगवार मौसम में मेरे अंदर एक बात आई है तो मैंने कहा है कि वो आप लोगों से शेयर करूं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल सैयद ग़ुलाम जाफ़र शाह को सर्च करके सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आखिर तक सुनना है। वीडियो पसंद आ जाए लाइक भी करनी है, शेयर भी करनी है, कमेंट लाजमी किया करें, मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अक्सर घरों में ऐसा होता है कि लोग एतराज़ कर रहे होते हैं कि मुझे घर में बड़ा क्यों नहीं माना जाता। मैं तो घर में उम्र के लिहाज से बड़ा हूँ मगर मेरी बात को अहमियत नहीं दी जाती, मुझे बड़ा क्यों नहीं माना जाता। अगर कोई लड़की है, बहनें हैं और वो एतराज़ करती हैं कि मुझे बड़ा क्यों नहीं माना जाता, मैं सबसे बड़ी हूँ। अगर कोई भाई है तो वो एतराज़ करता है कि मुझे क्यों नहीं माना जाता, मैं घर में सबसे बड़ा हूँ। मगर बड़ा बनने के लिए उम्र का बड़ा होना ज़रूरी नहीं है। बड़ा होने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक आपके दिमाग का बड़ा होना, दूसरा आपके दिल का बड़ा होना। ये दो चीज़ें अगर आप में पाई जाती हैं तो आप घर में ऑटोमेटिक बड़े बन जाते हैं। मैंने अक्सर मुशाहिदा किया है कि एक घर में अगर 5 भाई हैं और उनमें से अगर तीसरे नंबर वाले का दिमाग के साथ दिल भी बड़ा है तो घर में सबसे ज़्यादा उसी की मानी जाती है। फिर एक एतराज़ होता है कि नहीं जी, इसके पास चूँकि पैसे ज़्यादा हैं इसलिए घर में सब बहनें भाई इसकी कदर करते हैं। मैं इस बात को नहीं मानता। यकीन करें, आपकी जेब में पैसे नहीं हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप उन भाइयों में सबसे ज़्यादा गरीब हैं, लेकिन अगर आपका दिल बड़ा है तो आप घर में सबसे बड़े माने जाते हैं। आपको घर वाले बड़ा मानते हैं, वो हर लिहाज से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। अब बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या उम्र का बड़ा होना ज़रूरी है? घर में इजारादारी बनाना पड़ती है? नहीं, बड़ा बनने के लिए कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। अगर आप घर में 5 बहनें हैं और आप समझती हैं कि मेरी कोई अहमियत नहीं है, मुझसे जो छोटी छोटी बहन है उसकी सबसे ज़्यादा अहमियत है, तो याद रखें वो कुर्बानियाँ देती होगी। अगर आपके घर में मेहमान आ गए हैं, सख्त सर्दियाँ हैं और अगर सबसे बेहतरीन बिस्तर जो आप इस्तेमाल करती थी आज चूँकि बिस्तर कम पड़ गए हैं, तो आपको वो बिस्तर मेहमानों को देकर खुद सर्दी बर्दाश्त करना पड़ेगी, फिर आप बड़ी बन जाती हैं। अगर आप भाई हैं और आप समझते हैं कि चूँकि उम्र के लिहाज से मैं बड़ा हूँ मगर मुझसे जो छोटे भाई हैं उनकी कदर ज़्यादा है, मुझे कोई बड़ा नहीं मानता, तो आपका ऑब्जेक्शन गलत है। आपके पास दिमाग तो बड़ा है ही है लेकिन दिल बड़ा नहीं है। दिल बड़ा करने के लिए कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। अगर कोई त्यौहार आ गया है, बाज़ार जा रहे हैं, आपने कपड़े ख़रीदने हैं और आप कहते हैं कि मैं चूँकि सबसे बड़ा हूँ इसलिए मेरे कपड़े सबसे बेहतरीन होने चाहिए, फिर आप बड़े नहीं हैं। बल्कि ये कहकर कि मैंने अभी पिछले ही तो दिनों में कपड़े लिए हैं, वो वैसे के वैसे हैं, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, और आप बाकी सब घर वालों के कपड़े ले लेते हैं, फिर आप बड़े हैं। फिर आपको बड़ा माना जाता है और आप बड़े बन जाते हैं। सिर्फ कहने से या उम्र के लिहाज से बड़ा नहीं होता। बड़ा बनने के लिए कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। आप बड़े बड़े लीडरों की मिसाल ले लें, उन्होंने तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। कोई भी कामयाब लीडर उस वक्त तक नहीं बनता जब तक वो तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं करता। कोई भी ये नहीं कह सकता कि बस मैं अचानक ही जो है ना तख्त पे बराजमान हो जाऊं, मैं तख्त संभाल लूं और हुकूमत करूं, ऐसा नहीं हो सकता। कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं, फिर जाके बड़ा लीडर कोई बनता है।
इसलिए अगर आपने घर में भी बड़ा बनाना है तो आपको हर मकाम पे कुर्बानी देना पड़ेगी। बहुत सारे दुख बर्दाश्त करके रात को अकेले बैठ के रोना पड़ेगा, किसी के सामने नहीं रोना, फिर आप बड़े बन जाते हैं। बहुत सारे गमों का पहाड़ अपने अंदर लेकर ज़िंदगी गुजारना होगी, फिर आप बड़े बन जाते हैं। उम्र के लिहाज से बड़ा होना आपका कोई बड़ापन नहीं है। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं और कहते हैं कि बस मैं चूँकि बड़ा हूँ, सारे अखराजात मैं कर रहा हूँ, लिहाजा मैं अपने पैसे अलहदा रखता रहूँ, तो आप बड़े नहीं हैं। बड़े हैं कि आप छोटों की ज़रूरियात का ख्याल करते हैं, अपनी ज़रूरतों पे उनकी ज़रूरतों को मुकद्दम करते हैं, तो फिर आप बड़े हैं। आपके घर में मेहमान आ जाते हैं और आखिर पर जो आप खाना खाते हैं, आप बड़े हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मैं चूँकि सबसे बड़ा हूँ इसलिए सबसे पहले खाना मुझे दिया जाए, तो फिर आप बड़े नहीं बन सकते। बड़ा बनने के लिए कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं, रिश्तों को बचाने के लिए कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। सबसे पहले आप कुर्बानी देंगे, फिर आप अपने आप को बड़ा तस्लीम कर सकते हैं। ऐसे कोई बड़ा नहीं बन जाता। इसलिए कभी ये ना सोचा करें कि मैं उम्र के लिहाज से चूँकि बड़ा हूँ इसलिए घर में मेरी कदर होनी चाहिए, मेरी बात की अहमियत होनी चाहिए। चाहे आप बहन के रूप में घर में रह रही हैं या भाई के रूप में हैं, तो बड़ा बनने के लिए इन दो चीज़ों का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास दिमाग बड़ा होना चाहिए और आपके पास दिल वसी होना चाहिए। छोटों की खामियों को उसमें दफन करना है, अपनी ख्वाहिशात को उसके अंदर दफन करना है, फिर आप बड़े बन सकते हैं। अगर आप हर दफ़ा अपनी खुशी को मुकद्दम करेंगे, कोई शादी है तो सबसे पहले आपने कपड़े ख़रीद लिए, ईद आ गई है तो सबसे पहले आपने कपड़े ख़रीद लिए, मेहमान आ गए तो सबसे पहले खाना आपने खा लिया, फिर आप बड़े नहीं हैं। गर्मियों के मौसम में अगर मेहमान आ जाते हैं, घर में पंखे बहुत कम हैं और आप पंखे के अलावा नहीं सो सकते, लेकिन उस रात अगर आप पंखे के बग़ैर सोते हैं, चाहे आपको जाग के भी रात गुजारना पड़ती है, फिर आप बड़े हैं। यकीन करें, फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा, घर में हर बंदा आपको बड़ा मानेगा, आपकी बात को अहमियत दी जाएगी, आप पे ट्रस्ट किया जाएगा। ये पग जो है ना, ये उम्र के लिहाज से मैं समझता हूँ कि नहीं देनी चाहिए, बल्कि इससे उस काम के लिहाज से देनी चाहिए जो घर में बेहतर से बेहतर काम करता है, जो अपना हर एक कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचता है कि इसका मेरे भाइयों और बहनों और माँ बाप पर क्या असर पड़ेगा। पग उसके सर पर आनी चाहिए। मैं अक्सर, मेरा तो ये तजर्बा है बहुत ज़्यादा कि मैंने अक्सर देखा है, जब अल्लाह ना करे किसी का वालिद फौत हो जाता है तो पग सबसे बड़े बेटे के सर पर रखी जाती है। ये होता है, लेकिन हकीकत में जो पग है वो उसके पास होती है जो सबका ख्याल करता है। आपने भी बड़ा बनना है तो कुर्बानियाँ देना सीखें, फिर देखें कोई आपको बड़ा ना माने, ये हो नहीं सकता। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को एक्सेप्ट करेंगे, आप मेरी बात से इत्तफाक करेंगे। मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा।